नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जब कभी भी आपको हवाई यात्रा करनी हो तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे आपको सुरक्षा स्टाफ जो है वो मिलेगा, जिनको आपको अपनी टिकट दिखानी होती है और आपको अपनी ID दिखानी होती है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए परमिशन मिल जाती है। एयरपोर्ट पे अंदर जाने के बाद आप अपने लगेज को कैरी करने के लिए लगेज ट्रॉली का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो व्हील चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन व्हील चेयर जो है आपको टिकट बुक करवाते टाइम आपको पहले ही बुक करवानी पड़ेगी। अपना लगेज ट्रॉली में रखने के बाद अगर आप बैग लगेज का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एयरपोर्ट के ऊपर वेट मेजरमेंट मशीन अवेलेबल रहती हैं, जिनके ऊपर आप अपना बैग रख के अपने बैग का आपको सेल्फ चेक इन के लिए सेल्फ चेक इन मशीन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसके अंदर आपको अपना टिकट नंबर एंटर करना होता है और टिकट नंबर एंटर करने के बाद आपको सेल्फ चेक इन जो है वो आपकी हो जाती है और आपको सीट अलाउड हो जाती है। अगर आपके पास कोई बड़ा बैग है तो और आपको ये सेल्फ चेक इन करना नहीं आता है तो आपको काउंटर पे जाके भी आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। आप काउंटर पे जाके एक एग्जीक्यूटिव से मिलें, जिनको आप अपनी टिकट दिखाएंगे तो उसके बदले में वो आपको क्या है एक बोर्डिंग पास देंगे। और जो बोर्डिंग पास रहेगा उस बोर्डिंग पास के अंदर कुछ एक जानकारियां रहती हैं, जिसमें आपका बोर्डिंग टाइम, किस गेट से आप बोर्डिंग करेंगे, आपका नाम, आपकी सीट और आपकी जो फ़्लाइट है उसका डिपार्चर टाइम, ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं और आपकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बोर्डिंग पास के रिवर्स साइड में जो आपने बैग अपना बुक करवाया है फ़्लाइट के अंदर ले जाने के लिए, उसका बैगेज टैग नंबर रहता है, जिसके थ्रू आप अपने बैग को ट्रैक कर सकते हैं। इसी बैगेज टैग की एक कॉपी जो है बैग पे चिपकाई जाती है और आपका जो बैग है उसको बैगेज जो बेल्ट है उसके ऊपर लगा के आपके बैगेज को जहाज़ के अंदर लोड होने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना होता है और सिक्योरिटी चेक इन के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ एक आइटम्स होती हैं जो आप अपने हैंड बैग में आप नहीं लेके जा सकते। ये आइटम्स जो हैं वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले की गई होती हैं, या आप इंटरनेट पे भी पहले से ही पढ़ के जा सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम आपको नहीं लेके जानी है। अदरवाइज़ सिक्योरिटी स्टाफ आपका वो सामान जो है वहीं पे रखवा देगा और आप साथ में कैरी नहीं कर पाएंगे जब आप फ़्लाइट के अंदर जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई लॉन्च का कार्ड है लॉन्च में जाने के लिए तो आप उसकी फ़ैसिलिटी भी ले सकते हैं। वॉशरूम की फ़ैसिलिटी एयरपोर्ट पे अवेलेबल रहती है। इसके अलावा फिर आप अपने जो आपका बोर्डिंग गेट है उसकी तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए आप पैदल भी जा सकते हैं और एस्केलेटर की फ़ैसिलिटी भी ले सकते हैं। आपका जो बोर्डिंग गेट रहता है उसके पास चेयर्स लगी रहती हैं, जो कि होल्डिंग एरिया जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे आप अपने बोर्डिंग का इंतज़ार कर सकते हैं बैठने के बाद। वहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, जो अगर आप अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद बोर्डिंग की अनाउंसमेंट होती है। काउंटर्स के ऊपर आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है और आपको प्लेन में चढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। प्लेन में जब आप चढ़ने के लिए जाते हैं तो एक बार फिर से आपको अपना बोर्डिंग पास जो है सिक्योरिटी स्टाफ को दिखाना होता है और वो आपका बोर्डिंग पास चेक होने के बाद आपको प्लेन में चढ़ने के लिए फाइनली परमिट कर देते हैं। यहाँ पे आपको प्लेन के डोर पे एक एयर होस्टेस मिलती है और अपने बोर्डिंग पास के ऊपर आपको अपना सीट नंबर देख के अपनी सीट के ऊपर जाके बैठना होता है। आपकी सीट के ऊपर अटेंडर बेल की फैसिलिटी रहती है। अगर आपको फ्लाइंग स्टीवर्ड या फिर एयर होस्टेस को बुलाना है तो आप उस बटन को दबा के बुला सकते हैं। आपकी सीट के ऊपर आपको ट्रे मिलती है, प्लस आपका एक इमरजेंसी मैनुअल रहता है, जिसको पढ़ के आप इमरजेंसी में आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, या फिर आप एयर होस्टेस की भी हेल्प ले सकते हैं। फ़्लाइट में ऊपर अगर आपको खाना आपने बुक किया है तो आपको खाना सर्व होता है और आपकी डेस्टिनेशन पे फ़्लाइट पे जाने के बाद आपको एस्केलेटर या फिर लैडर के द्वारा नीचे उतरना होता है और बस के द्वारा आपको आपका जो टर्मिनल है यहाँ पे आपको जाना होता है, एयरपोर्ट पे आपको पहुँचा दिया जाता है। जब आप नीचे उतरते हैं फ़्लाइट से तो आपको बता दिया जाता है कि आपका बैगेज जो है वो कौन सी बेल्ट पे आना होता है। आपको उस बेल्ट पे जाके अपना जो बैग है कंसर्न बेल्ट से रिसीव कर लेना होता है और अपना बेल्ट लेने के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।